हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आयुष। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, जहां हम देखने वाले हैं इरेशनल इनइक्वालिटीज। क्या देखने वाले हैं? इरेशनल इनइक्वालिटीज। ठीक है, ये हमारा यशोभूमि रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, जहां हम लोग क्लास 8 से 12th एंड 12th पास आउट बच्चों के प्रिपरेशन कराते हैं जेई और नीट के लिए, जो कि हमारे आईपीएस विकास वैभव सर के नेतृत्व में होता है और हमारे पटना के डीएसपी विनय सर के नेतृत्व में होता है। ठीक है, अब बात करती है हमारी इरेशनल इनइक्वालिटीज की। बात क्या है हमारी? इरेशनल इनइक्वालिटीज की। इसमें डिस्कस करने वाले हम कि एक्चुअल में इरेशनल इनइक्वालिटी होता क्या है। ठीक है, क्लियर है ये? तो हम लोग बहुत बार ऐसा कोई फंक्शन देखते हैं जो रूट में होता है। क्या होता है? अंडर रूट में होता है, अंडर एफ एक्स, जहां लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एक्स। इस टाइप का कोई फंक्शन आता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? इरेशनल इनइक्वालिटीज के नाम से जानते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन जो आता है तो हम लोग क्या समझते हैं कि थोड़ा टफ होगा या फिर हमसे सॉल्व नहीं हो पाएगा, ऐसे करके हम लोग छोड़ देते हैं। बट ये इजीली मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें हम लोग कुछ कंडीशन लिखे हुए हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब ऐसा कोई फंक्शन दिया हो, इस टाइप का कोई अगर फंक्शन दिया हो, तो यहाँ पहला स्टेप क्या करते हैं हम लोग? डोमेन निकालते हैं एफ एक्स का, जो अंडर रूट में है, रूट के अंदर कुछ भी हो उसका। अगर डोमेन की बात करें, सपोज करो रूट के अंदर कुछ भी हो, जैसे एक्स माइनस 4 दिया हो, तो जब हम डोमेन की बात करते हैं तो रूट के अंदर कुछ भी हो एक्स माइनस 4 को क्या करते हैं हम लोग? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते हैं। ठीक है, रूट के अंदर एनीथिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अंडर रूट के अंदर अगर डब्बा भी हो तो ये डब्बा क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इतना तक क्लियर है? तो ऐसे ही डोमेन निकाल लिए। दूसरा स्टेप, अगर gx जो है लेस देन 0, अगर एक बार कंडीशन क्या बनाते हैं, gx जो हमारा 0 से छोटा है, देन ऑल द वैल्यू ऑफ x विल सेटिस्फाई, तो हमारा x का सारा वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, और वही जो हमारा fx जो है, gx जो हमारा ग्रेटर देन 0, यानी कि gx की वैल्यू पॉजिटिव में है, तो देन द सॉल्व द fx, वो साइड क्या करते हैं हम लोग? स्क्वायर कर देते हैं। उसमें जो फाइनल निकालने के लिए आंसर, दोनों केस को क्या करते हैं? यूनियन लेते हैं, फिर इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट केस, इससे डोमेन से इंटरसेक्शन लेते हैं। इसको हम बेहतर समझेंगे जब हम क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है कंप्लीट सेट ऑफ द वैल्यूज ऑफ द एक्स सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी एक्स माइनस 3 लेस देन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। क्लियर है? तो हमारे पास जो कंडीशन था उसमें क्या था? ये एफ एक्स था और ये क्या था? जी एक्स था। क्लियर है? तो जो हम बात करेंगे एफ एक्स और जी एक्स की, तो इसमें दो कंडीशन बनाएंगे। ठीक है, कंडीशन दो क्या क्या बनेगा इसमें? तो एक तो बन जाएगा हमारा केस 1 में x माइनस 3 क्या हो? निगेटिव हो। x माइनस 3 क्या हो? निगेटिव हो। तो निगेटिव इज लेस देन अंडर रूट में समथिंग, अंडर रूट में अंदर कुछ भी हो, रूट के अंदर कुछ भी हो, एनीथिंग विच इज पॉजिटिव ऑलवेज। ये क्या होता है? पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, पॉजिटिव होता है। रूट के अंदर 4 हो, बहुत तो बोलते हैं रूट के अंदर 4 लिखते हैं प्लस माइनस 2, बट एग्जैक्टली 2 होता है ये। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है ये। क्लियर है? इतना क्लियर है? इतना आगे बढ़ते हैं। यहां पे क्या लिखेंगे? निगेटिव इज लेस देन पॉजिटिव। ये कब होता है? ये तो हमेशा x बिलोंग्स टू r के लिए सही है। ये तो हमेशा पॉसिबल है ना। अब देखते हैं, अब ये जो आया हमारा रिजल्ट और इसका जो हमने केस माना था, इसका हम लोग क्या लेंगे? इंटरसेक्शन। यानी कि नंबर लाइन पर ये क्या था? 3 से इससे क्या मिला? 3 से x लेस देन 3 से छोटा, यानी कि ये पूरा ऑल ये वाला ये है और ये क्या था? 3 से छोटा। कॉमन पार्ट क्या है? x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 3, जहां पे हम लिखेंगे ओपन में। ठीक है, अब सेकेंड केस क्या मानते हैं? केस 2। केस 2 जो हमारा x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये दूसरा कंडीशन है। क्लियर है? तो इसमें x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये जस्ट क्या होगा? जो सेकेंड स्टेप था हमारा वो क्या था? उसमें दोनों तरफ क्या करते थे? स्क्वायर करते थे। अब यहां पे लिखेंगे x माइनस 3 का होल स्क्वायर लेस देन
एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, रूट हट जाएगा और स्क्वायर करेंगे बोथ साइड तो रूट हट जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 5। यहां से देखिए एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, 6x माइनस 6 इधर भेजेंगे तो कितना बन जाएगा 10x, और फिर 9 को भी इधर भेज देंगे तो कितना बन जाएगा ये 10x ग्रेटर देन माइनस 5 को इधर भेज दीजिए, कितना बन गया 14। तो x कितना बन गया 14 डिवाइड बाई 10, दैट इज x ग्रेटर देन 7/5। ये हमारा सेकंड केस मिला, ठीक है। तो इतना तो क्लियर हो गया, यानी फर्स्ट केस से और सेकंड केस से क्लियर हो गया, ये 7/5, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इसमें। अब बात आती है डोमेन की, डोमेन की बात आती है, ठीक है। डोमेन में क्या कहते हैं, अंडर रूट एफ एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है ये। तो अब यहां पे देखेंगे, यहां से क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से क्या बन गया x प्लस 5 माइनस का x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या बन गया x माइनस 1 और x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है ये। तो यहां से जो मिला हमको क्या मिल गया, माइनस यानी कि 1, और ये क्या था, ये माइनस 5 और ये 1 आ जाएगा, ठीक है। यहां से 1 आ गया, तो यहां से पॉजिटिव निगेटिव एंड पॉजिटिव पार्ट चाहिए हमको, यानी कि x बिलोंग्स टू क्या आ गया, यहां से माइनस इन्फिनिटी से माइनस 5 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। क्लियर है। एक बार इधर देखेंगे, एक बार दोबारा, ये क्या था हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 9, ठीक है। इधर क्या आया था एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 5। क्लियर है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया था, माइनस 6x को इधर भेजे थे, ये कितना बन गया 10x, और इधर क्या हुआ था 5 को इधर भेजे तो क्या बन गया 14, यानी कि 7/5, ठीक है। अब इसका यूनियन लेना था, केस 1 का केस। अब इसमें देखेंगे एक बार, अब बच गया x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, इसका इंटरसेक्शन लेना था, तो क्या बच गया 3 गेट से बड़ा, ठीक है, जो कि क्लोज में है, ठीक है। ये 5/7 7/5 करते हैं, कितना बनेगा ये 5 1 जा 5, ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग, यानी कि 7/5 इधर कहीं आएगा। 7/5 से बड़ा बोल रहा है। कॉमन पार्ट क्या आया, x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 3 से इंफिनिटी। अब क्या था केस 1 और केस 2, केस 1 यूनियन केस 2 करना था, तो ये क्या आएगा, एक था केस 1 ये था माइनस इन्फिनिटी से 3, और ये क्या था 3 से इंफिनिटी, तो ये क्या बन जाएगा हमारा माइनस 3 और 3 से इंफिनिटी, दैट इज x बिलोंग्स टू ऑड नंबर, दैट इज x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब जो ये बन गया हमारे पास, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, लास्ट स्टेप जो हमारा है, लास्ट स्टेप क्या है हमारा, केस 1 यूनियन केस 2 इंटरसेक्शन विथ डोमेन, ठीक है। अब केस 1 और केस 2 को मिलाकर, केस 1 और केस 2 को मिलाकर क्या आया था हमारा ऑड रियल नंबर, यानी कि एक नंबर लाइन ड्रॉ किए, यहां से क्या आ गया माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यानी कि ये बात कर रहा है पूरे की बात कर रहा है, ठीक है। हमारे पास पहले से क्या था, माइनस, जो डोमेन आया क्या है -5 से इधर, और इधर कितना आ गया 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। क्लियर है। तो हमारा जो कॉमन पार्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है,
x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -5 यूनियन 1 से इंफिनिटी। ये जो है हमारा फाइनल आंसर हो गया, ये फाइनल आंसर हो गया, दैट इज ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है? इतना समझ में आया? पहले केस 1 निकालते हैं हम लोग, फिर केस 2 निकालते हैं, फिर केस 1 और केस 2 का क्या करते हैं हम लोग, यूनियन लेते हैं, और फिर क्या करते हैं, डोमेन निकालते हैं, फिर डोमेन के साथ क्या करते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं। दैट इज द फुल एंड फाइनल मेथड्स ऑफ दिस इरेशनल इनइक्वालिटीज। ठीक है, इरेशनल इनइक्वालिटी जो सॉल्व करने का यही मेथड है और यही तरीका है, इससे हम लोग प्रोसीड करके आंसर की तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स satisfying the inequation under root of x square minus 5x minus 24 greater than x plus 2। इसमें भी दो कंडीशन लेंगे हम लोग। ठीक है, तो कौन कौन सा कंडीशन लेंगे? तो पहला जो केस 1 बनेगा हमारा, पहला जो केस 1 बनेगा वो क्या बनेगा, x plus 2 एक बार क्या हो, लेस देन 0। क्लियर है? x plus 2 जब लेस देन 0 होगा तो यानी कि पॉजिटिव इज ग्रेटर देन निगेटिव। ठीक है, ये तो हमेशा के लिए वैलिड है x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर के लिए। लेकिन जैसे ही ये केस माने थे, ये जो केस आया था इसका क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। अब x पहले में क्या था, -2 से छोटा, और इधर क्या है, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। कॉमन पार्ट क्या आया, यानी कि x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -2। ठीक है, केस 1 आ गया। केस 2 मानते हैं। केस 2 में क्या मानेंगे, x plus 2 एक बार क्या हो, पॉजिटिव हो। पॉजिटिव होते ही gx को क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करते हैं, क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 ग्रेटर देन x plus 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो ये स्टेप क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस 24 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, ये क्या बन गया, 9x प्लस 28 लेस देन 0, यानी कि x कहां से कहां, -28/9 से छोटा। अब ये मिल गया, इसका और इसका इंटरसेक्शन क्या बनेगा, ये एक बार कितना था, -2 से x की वैल्यू यहां से -2 से बड़ा, क्लोज्ड में ये, और ये कितना आया, -3, यानी 9 3 27, यानी कि 3 टाइम्स में जा रहा है ये, तो -3 बड़ा कि -2 बड़ा, -2 बड़ा, तो ये कितना आ गया, -28/9, इससे ये छोटा। क्लियर है? इसको इस साइड ले गए थे तो ये छोटा ही होगा ना। ठीक है, ये -28/9 से छोटा। अब ये हमारा इसके साथ क्या था, इंटरसेक्शन तो कुछ मिलेगा ही नहीं, इसका इंटरसेक्शन एक तो ये था और इसका ये था, यानी कि इसमें क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 5। क्लियर है? अब बात आता है डोमेन का, अब बात आती है हमारी डोमेन की। डोमेन क्या बोल रहा है, अब बात आता है डोमेन का। डोमेन का बात करेंगे हम। अब डोमेन क्या आ रहा है यहां पे, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस 24 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, इसको फैक्टराइज करना है हमको, तो क्या बन जाएगा, ये यहां से देख लेंगे एक बार। तो इसको तोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, -8x माइनस प्लस 3x माइनस 24 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है? तो क्या बन गया, x कॉमन लेते हैं, x माइनस 8 और प्लस 3 बाहर निकालते हैं, x माइनस 8 बन गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से हमारे फैक्टर दो फैक्टर बने, और कौन कौन सा बने, x प्लस 3 और x माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी कि नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं, क्या बन जाएगा, ये इधर प्लस इधर माइनस इधर प्लस, ग्रेटर देन इक्वल टू पॉजिटिव पार्ट चाहिए, यानी कि x बिलोंग्स टू कहां से कहां, माइनस इंफिनिटी से
-3 यूनियन 8 टू इंफिनिटी। अब जो बात आता है इसका और इन दोनों केस का, केस 1 यूनियन केस 2 क्या होगा? ये तो हमारे से आएगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -2, ठीक है। और इधर से क्या आया था? अब जब हम बात करते हैं केस 1 यूनियन फाइनेंस लाने के लिए, केस 2 इंटरसेक्शन विथ डोमेन, क्या आया था? -2 से छोटा, और इसमें क्या आया था? -3 से छोटा, और ये क्या था? 8 से बड़ा। तो जो बस कॉमन पार्ट आ रहा है, क्या आ रहा है? माइनस इंफिनिटी से -3, क्या आ गया? माइनस इंफिनिटी से -3। दैट इज आवर आंसर, ये हमारा सी आंसर, ठीक है। इतना तक क्लियर है? ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वेशन अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 x प्लस 18 लेस देन 2 माइनस x। इसमें भी हम दो केस बनाएंगे। केस 1 क्या है हमारा? अगर 2 माइनस एक्स लेस देन 0, निगेटिव बनते ही क्या बन जाएगा हमारा? और एक क्या था? 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। निगेटिव होते ही चेक करेंगे हम, पॉजिटिव इज लेस देन निगेटिव यहां बोल रहा है, यहां पे क्या होगा? नो सॉल्यूशन, यानी कि x बिलोंग्स टू 5। क्लियर है? यहां से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला, क्योंकि निगेटिव कभी पॉजिटिव से बड़ा हो ही नहीं सकता, ठीक है। निगेटिव कभी पॉजिटिव से बड़ा होता है क्या? नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड केस में क्या वैल्यू यहां पर 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, यानी कि जीएक्स की बात कर रहे हैं हम लोग 0 से बढ़ा के। जीएक्स जैसे ही 0 से बड़ा होगा, दोनों साइड क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं, तो x प्लस 18 रूट हट जाएगा, लेस देन 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से क्या बन गया ये? तो यहां से जो बना हमारा x प्लस 18 लेस देन 4 4x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहां पे देखेंगे एक बार, इसका तो नो सोल्यूशन आया था, इस तरह क्लियर है, इसमें कुछ सोल्यूशन ही नहीं आया था, ठीक है। यानी x बिलोंग्स टू 5। तो जो हमारे पास था यहाँ पे केस 1 में क्या आया था? x ग्रेटर देन 2, ठीक है। इसका इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या बनेगा? इसमें कुछ था ही नहीं सोल्यूशन, यानी कि x हमेशा क्या था? 2 से बड़ा था, यानी कि x हमेशा क्या है? 2 से बड़ा है, ठीक है। इसमें देखिए ये क्या बन गया? एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 ग्रेटर देन 0, ठीक है। यहां से क्या बन गया? ये एक्स स्क्वायर और माइनस 7x प्लस 2x माइनस 14 लेस देन ग्रेटर देन 0, तो क्या बन गया? ये x माइनस 7 प्लस का 2x माइनस 7 ग्रेटर देन 0। यहां से x प्लस 2 दो फैक्टर आ गया और x माइनस 7। यहां से चेक करेंगे एक बार, तो ये -2 और ये 7 प्लस माइनस प्लस पॉजिटिव बात कर रहा है, तो पॉजिटिव बात करते हैं क्या हमारे पास आ जाएगा? ये पॉजिटिव बात करते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगा? x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 7 से इंफिनिटी। अब हमारे पास क्या था ऊपर वाला में? इसका इंटरसेक्शन लेना है। इसका इंटरसेक्शन लेते हैं, क्या बन जाएगा? ये एक बार ये x कहां से कहां? x लेस देन 2 इक्वल टू 2 से छोटा, ठीक है। यहां से क्या आया था? माइनस इंफिनिटी से -2, ठीक है। और ये 7 से इंफिनिटी, कॉमन पार्ट क्या रहा है? माइनस इंफिनिटी से -2, ठीक है। इतना क्लियर है? ओपन ब्रैकेट, क्लियर है? ये केस 2 का था, ठीक है। केस 1 क्या था? 2 से इंफिनिटी, क्लियर है।
अब आगे देखते हैं, डोमेन की बात करते हैं। डोमेन की बात करते हैं। डोमेन क्या था हमारा, x प्लस 18 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू -18। ठीक है, अब यहां से देखेंगे -18 इधर, ठीक है, और इधर -2 इधर, और 7 इस साइड। -18 से बड़ा, -18 से बड़ा इस साइड जाएगा, -2 से -2 से -2 इस साइड जाएगा। क्लियर है? और 7 से इंफिनिटी इस साइड जाएगा। ठीक है, और जो यहां से हम यूनियन लिए थे इन दोनों केस का, सॉरी 7 से तो था ही नहीं ना, 7 था ही नहीं, इसका 7 ले लिए थे हमने इंटरसेक्शन वगैरह। क्या था, -2 से -2 इधर और इधर से इस साइड। तो इधर भी क्या होगा हमारा, इस पे ओपन था और इस पे क्लोज, यानी कि यहां क्लोज रहेगा, यहां पे ओपन, यानी कि कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, ये आ रहा है। एक्स बिलोंग्स टू कहां से कहां, -18 से 2। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। सारे में क्या कर रहे हैं, 3 स्टेप फॉलो कर रहे हैं। पहला स्टेप केस 1 निकालना, दूसरा स्टेप केस 2 निकालना, और तीसरा स्टेप क्या है, डोमेन निकालना। आया समझ में? इससे क्या ऑप्शन आया, सी, सॉरी सी नहीं आएगा, डी आएगा। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, डी हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं अब नए क्वेश्चन की ओर। सेट द वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 7 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ एक्स 3 माइनस एक्स। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे पहला जो केस बन रहा है, एक बार क्या हो रहा है कि x प्लस 1 को अगर हम पॉजिटिव, सॉरी निगेटिव रख रहे हैं, ठीक है, और यहां पे क्या कर रहे हैं, x प्लस 1 को पॉजिटिव रख रहे हैं। क्लियर इतना? ठीक है, x प्लस 1 को पॉजिटिव रखेंगे तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव डिवाइडेड बाई निगेटिव ग्रेटर देन पॉजिटिव। क्या निगेटिव ग्रेटर देन पॉजिटिव होगा? इसको डिवाइड करेंगे तो निगेटिव आएगा ना, नहीं होगा, यानी कि नो सॉल्यूशन, यहां से भी नो सॉल्यूशन। ठीक है, अगर यहां पे पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये भी पॉजिटिव, बोथ साइड स्क्वायर कर सकते हैं, यानी कि स्क्वायर करते हैं क्या बन जाएगा, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 3 माइनस एक्स। अब इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और इधर से 3 माइनस एक्स। ठीक है, तो क्या बन गया, ये x प्लस 7 ग्रेटर देन 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, एक बार माइनस एक्स क्यूब, फिर माइनस का 2x स्क्वायर, फिर माइनस एक्स। क्लियर है इतना? अब देखो यहां से क्या हमारा क्या क्या रिड्यूस हो सकता है, एक्स क्यूब एक तो रहेगा हमारा, एक्स को इस साइड भेज दिए, क्या बन गया, एक्स क्यूब इधर, -2x स्क्वायर और एक 3x स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो क्या बनेगा, -x स्क्वायर। ठीक है, यहां पे x था और यहां पे क्या था, एक x यहां पे था, 5x हो गया। अब 5x को इस साइड भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, ये -5x और -4x। क्लियर है? और इधर कितना था, 3 था, इस साइड भेजेंगे तो कितना बनेगा, 4 ग्रेटर देन 0। यहां से देखते हैं, यहां से निकालते हैं x को बाहर, ठीक है, एक्स स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, x माइनस 1, और यहां से -4 को बाहर निकालते हैं, क्या बन जाएगा, x माइनस 1। तो हमारे पास जो फैक्टर आया वो क्या क्या है, एक्स स्क्वायर -4 और x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, यानी कि x माइनस 2 और x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। 3 यहां पे क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, कौन कौन सा, एक -2, एक 1 और एक 2। क्लियर है? इधर पॉजिटिव निगेटिव पार्ट कौन सा चाहिए, पॉजिटिव पार्ट, यानी कि x बिलोंग्स टू कहां से कहां आ गया, -2 से 1
और यूनियन 2 से इंफिनिटी। इतना तक तो आ गया। अब इसका इंटरसेक्शन इसके साथ, इसका इंटरसेक्शन इसके साथ, -2 से 1 और 2 से इंफिनिटी। ये क्या था, -1 से बड़ा। अब -1 इधर कहीं आएगा, -1 से बड़ा। तो जो हमारा कॉमन पार्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, ये और ये, यानी कि x बिलोंग्स टू क्या आ गया यहां से, x बिलोंग्स टू -1 से 1 यूनियन -1 से 1, तो ये क्लोज ब्रैकेट रहेगा, यूनियन में 2 से इंफिनिटी। क्लियर इतना, -1 से 1 और 2 से इंफिनिटी। अब हमारे पास क्या जो बन रहा है, ये तो केस 2 का हो गया, केस 1 और केस 2 डील हो गया। अब बात आती है केस 3 की। केस 3 में क्या बात करते हैं, डोमेन की बात करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब बात आती है डोमेन की। अब डोमेन में भी दो चीज है, यहां पे दो रूट दिख रहे हैं, दो रूट दिख रहे हैं, तो दोनों के लिए हमको अप्लाई करना पड़ेगा x + 7 > 0। क्लियर है। और एक और क्या है, ये क्या बन जाएगा, -7 से बड़ा। और ये यानी कि यहां पे क्या होगा, 3 - x > 0, यानी कि x < 3, तो ये बन जाएगा। अब इसका दोनों का इंटरसेक्शन, तो क्या बन जाएगा, ये -7 से x की वैल्यू बड़ा और इधर से 3 से छोटा, यानी कि x बिलोंग्स टू कितना हो गया, -7 से 3 के बीच में। ये हमारा डोमेन का निकल गया वैल्यू, ये सारा डोमेन का है। अब क्या करना था हमको, इंटरसेक्शन लेना है सबके साथ। अब इंटरसेक्शन लेने के हमारे पास क्या क्या है, -1 से 1 के बीच में, यही है ना, -1 से 1 के बीच में, और 2 से इंफिनिटी के बीच में। और हमारे पास क्या है, -7 और एक इधर क्या है, 3 है। ठीक है, -7 से 3 के बीच में। तो हमारे पास कॉमन पार्ट क्या क्या है, एक तो ये आया और एक ये आया, यानी कि हमारा वैल्यू क्या क्या आ गया, एक आ गया x बिलोंग्स टू -1 से 1 यूनियन 2 से 3। ठीक है, -1 से 1 और यूनियन 2 से 3, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। दैट इज ऑप्शन डी। क्लियर है, एक बार देख लीजिए, क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये था इरेशनल इनइक्वालिटीज। इस पे सारे जो क्वेश्चन आए आपके आप सॉल्व हो जाएंगे। आज के इतना ही, थैंक यू सो मच।